लखनऊ में 6th एनुअल हेमाटोलॉजी ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन। इस कॉन्फ्रेंस में भारत देश के कोने कोने से डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया और साथ में ही हर तरीके की जानकारी प्राप्त की। आइए देखते हैं देखिएगा पूरी खबर लखनऊ से। सर, दानिश थोड़ा पीछे, 1 मिनट सर। जो हो रही है 4 दिवसीय, सर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और कहाँ से डॉक्टर हैं? जी, ये हीमेटोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट है, जो रक्त विज्ञान है, उसका ये 66वां कॉन्फ्रेंस है हीमेटोकॉन 2025। ये इंडियन सोसाइटी ऑफ हीमेटोलॉजी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है उसका ये नेशनल कॉन्फ्रेंस होता है, जो हर साल नवंबर में जनरली होता है देश के अलग अलग जगहों पे। इस बार ये सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है कि हम लोग इसको लखनऊ में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कल देखा जा रहा है हॉलों में कॉन्फ्रेंसेस चल रही है, तो मतलब क्या क्या सेमिनार टाइप का हो रहा है? जी, आज ये पहला दिन है। आज पहले दिन लगभग लखनऊ के 3-4 जो मेन कॉलेजेस हैं, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, आरएमएल इंस्टीट्यूट है, मेदांता है, अपोलो मेडिक्स है, वहाँ पे वर्कशॉप चल रही हैं। 10 वर्कशॉप वहाँ ऑर्गेनाइज हो रही हैं, जिसमें लगभग 250 पार्टिसिपेंट्स वहाँ पे हैंड्स ऑन कर रहे हैं और वर्कशॉप में सीख रहे हैं अलग अलग टेक्निक्स, हीमेटोलॉजी में डायग्नोसिस की और ट्रीटमेंट की अलग अलग टेक्निक्स सीख रहे हैं। यहाँ पे 4 हॉल में पैरेलल जो है कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिसमें कि देश के कोने कोने से आए हुए लगभग अभी आज लगभग 500 से 600 कैंडिडेट्स यहाँ पे आए हुए हैं, जो हॉल्स में डिफरेंट टॉपिक्स पे बात चल रही है। हीमेटोलॉजी के सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। जैसे अभी एक टॉपिक कवर हुआ है जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि एनीमिया जो है, बूढ़े लोगों में एनीमिया जो होता है, खून की कमी जो बूढ़े लोगों में है, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसको कैसे पहचाना जाए, कैसे उसको ट्रीट किया जाए। तो इस पे हमने बात की अभी, और तरह तरह के और जो हैं, जो भी साइंटिफिक अपडेट्स हैं, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे बाहर हमने वीडियोग्राफी करी तो उसमें स्टॉल्स हमको देखने को मिले। किन चीज़ों के स्टॉल्स हैं? हैं। ये स्टॉल जो हैं वो हमारे जो स्पॉन्सर्स होते हैं, जो फार्मा कंपनीज होती हैं, उनके स्टॉल्स होते हैं। लगभग कितने स्टॉल्स लगे? ये लगभग 55-60 स्टॉल्स होते हैं। और पूरा परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर SP वर्मा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल हीमेटोलॉजी लखनऊ, और मैं इस इवेंट का हीमेटोकॉन 2025 का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी हूँ। थैंक यू। हाँ, नमस्कार। हम लोग ट्रांसएशिया बायोमेडिकल लिमिटेड, जो कि एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये कंपनी 46 साल पुरानी कंपनी है और ये मेक इन इंडिया में नंबर 1 कंपनी है। हम लोग मेक इन इंडिया इंस्ट्रूमेंट 135 कंट्रीज़ वर्ल्ड वाइड में एक्सपोर्ट करते हैं एंड वी हैव हेडक्वार्टर्स इन वेरियस कंट्रीज। अभी हमने रिसेंटली, दिस इज़ द कॉन्फ्रेंस फॉर हेमेटोलॉजी, जो कि एक तरीके की स्पेशलाइजेशन है हेमेटोलॉजी। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है हेमेटोकॉन। इसमें करीबन 1200 डॉक्टर पूरे अंतर्राज्यीय और इंटरनेशनल लेवल से डॉक्टर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो नई टेक्निक पे और नई पैरामीटर्स पे बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे अपनी नई टेक्निक दिखा रहे हैं, जो नए सेल काउंटर्स हमने लॉन्च किए हैं। बेसिकली सेल काउंटर एक ऐसी मशीन होती है जो आपका WBC, RBC, प्लेटलेट वगैरह ब्लड के बारे में आपको पैरामीटर्स देती है। ये नई मशीन ब्लड में 71 टाइप के, 71 टाइप के डिफरेंट पैरामीटर्स आपको बताती है, जो कि आपके अलग अलग बीमारियों को जांच करने में हेल्प करते हैं ये पैरामीटर्स। तो इस नई मशीन में बहुत से ऐसा पैरामीटर्स हैं जो अभी तक मार्केट में नहीं आए और फर्स्ट टाइम एक इंडियन कंपनी ये पैरामीटर्स लेके आ रही है। जैसे कि स्पेशली एक हम प्लेटलेट के अंदर एक पैरामीटर बोलते हैं IPF, इमेच्योर प्लेटलेट फ्रैक्शन। ये जो पैरामीटर है ये आपको बताता है कि वेदर आपकी बॉडी नए प्लेटलेट बनाने में सक्षम हुई है कि नहीं। स्पेशली डेंगू के टाइम में जब आपके प्लेटलेट गिरते हैं और आप सोचते हैं कि पेशेंट को हमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ करना है, उस समय ये पैरामीटर आपको बताएगा कि आपको ट्रांसफ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है। आप 3-4 घंटे रुकेंगे तो बॉडी खुद प्लेटलेट बनाने लग गई है, तो वो आपको पता लगता है। ऐसे इसके अंदर काफ़ी पैरामीटर हैं जो आपको डेंगू या और दूसरी बीमारियाँ, आयरन की कमी है, वो सब आपको ये बताती है मशीन। कॉस्ट की बात करें तो क्या कॉस्ट पड़ेगी? ये मशीन काफ़ी सस्ती बनाई है हमने, करीबन 15 से 20 लाख के बीच में ये मॉडल आते हैं अलग अलग, जो आपको डिफरेंट पैरामीटर देते हैं। दूसरा, इसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो मार्केट में काफ़ी कम है, बिकॉज हमने ये रिएजेंट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करने शुरू किए और इसके कंट्रोल्स भी काफ़ी सस्ते हैं, तो इसकी रनिंग कॉस्ट भी काफ़ी सस्ती है। तो पूरा परिचय दे दीजिए।
मेरा नाम भुवन पुरी है। मैं ट्रांसएशिया के अंदर नेशनल हेड हूँ, की अकाउंट्स देखता हूँ। मैं इस कंपनी में करीबन 25 साल से काम कर रहा हूँ। I'm from Max Super Specialty Hospital Saket, and I'm honored to be the part of 66 Hematocon, which is being held in Lucknow. So basically, Hematocon is a conference of blood disorders. So all doctors who are dealing with blood and blood-related issues, they all come with their own data. We share each other's data. We discuss the problems, and we try to reach a consensus by sharing our knowledge. So this is a good platform where very rare blood disorders to very common blood disorders can be discussed in the common platform. Across the country, try to formulate some guidelines, and it helps us to grow as a doctor, and it helps the patients to get the best of the services. I'm Dr. Vishnu Prasad. I am from Singapore, and I'm attending this conference. I've come all the way for the conference. It's one of the well-organized conferences. I go to at least a couple of them every year, and I always look forward to coming back to India to attend the scientific meeting here. So far it's been excellent, great line of talks, amazing lineup of speakers, a lot of posters. It's going to be an excellent conference yet again. तो सर यहाँ पे आप आए हैं तो अभी कितने दिन स्टे करेंगे? I'll be staying for the whole conference, and I'll leave on Monday back to Singapore. थैंक यू। यहाँ पे आपका भी स्टॉल लगा, तो किस नाम से कंपनी है और क्या क्या चीज़ डॉक्टर्स को आप प्रोवाइड कराएंगे? हम लोग जाइडस लाइफ साइंसेज से हैं, और यहाँ पे हम लोग डॉक्टर को नए नए जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आते हैं उसके बारे में जानकारी मुहैया कराते हैं। तो ज़्यादातर होते हैं जो नए रिसर्च आते हैं उसके ट्रायल्स होते हैं, डिफरेंट फेजेस में ट्रायल होते हैं, तो उसके बारे में ही हम लोग ज़्यादातर जानकारियाँ दे पाते हैं। सर कैसा रिस्पॉन्स रहा अभी तक? कितने डॉक्टर्स ने विजिट करी आपको? काफ़ी डॉक्टर आ चुके हैं, लगभग 100 से ज़्यादा डॉक्टर आ चुके हैं, और सब लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं नए प्रोडक्ट्स देख करके। जो हमारा नया प्रोडक्ट है एनविमो, जो लेटर मोवेर है, लेटर मोवेर के बारे में काफ़ी लोगों की क्यूरियोसिटी थी, जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश किया, तो हम लोगों ने उनको काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ दी इसके ऊपर। एक बार पूरा परिचय बता दीजिए। परिचय जाइडस लाइफ साइंसेस के बारे में आप जानना चाहते हैं? आपका अपना पर्सनल? मेरा नाम प्रणय भूषण सिन्हा है। मैं एज ए RBM यहाँ पे काम कर रहा हूँ लखनऊ हेडक्वार्टर पे। Agarwal, I am from Genova Biopharmaceutical, Pune. I am coming here in 66th ISHBT conference of hematology. This is one of the biggest conference to discuss about hematology, its treatment, drug, patient outcome, and to bring overall patient benefit for patients. Thank you. सर हमारे चैनल के माध्यम से जो कॉन्फ्रेंस आयोजक है उनको क्या कहना चाहिए, कैसा है? सी ये बहुत अच्छा बड़ा कॉन्फ्रेंस है लखनऊ के अंदर। ऐसे कॉन्फ्रेंस होते रहने चाहिए। तो ये सारे डॉक्टर्स को, मैन्युफैक्चरर को, स्टूडेंट को, पेशेंट को, उनके केयर टेकर को, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं, और ये फ्यूचर लुकिंग कॉन्फ्रेंस रहते हैं जहाँ पे नए सॉल्यूशन निकल के आते हैं। प्रॉब्लम डिस्कस होती है कि अभी इस फील्ड में क्या चल रहा है, कौन सी डिजीज़ में कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। डॉक्टर्स लोग आपस में बात करते हैं, मैन्युफैक्चरर ढूंढते हैं कि कौन सी नई मेडिसिन ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस कॉन्फ्रेंस में होती है। कमल कुमार सावलानी, प्रोफेसर मेडिसिन विभाग KJMC में हूँ। ये जो हमारे ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है, ये नेशनल हेमाटोलॉजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कॉन्फ्रेंस है, और इसमें आज हम लोगों ने ये प्लेटलेट के बारे में, जो कि काफ़ी आम समस्या है, पे चर्चा की। प्लेटलेट दो तरीके की कमी हो सकती है, एक तो जब प्लेटलेट कम हो जाता है, और एक जब प्लेटलेट ठीक रहता है लेकिन प्लेटलेट के फंक्शन में गड़बड़ी हो जाती है। तो आमतौर पे हमने देखा प्लेटलेट लोगों का 1.5 लाख से नीचे हो जाता है तो बड़ा चिंतित होने लगते हैं। तो मैं एक सूचना देना चाहूँगा कि प्लेटलेट अगर आपका 1 लाख के ऊपर हो तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर 30,000 के नीचे जा रहा है तो आपको किसी डॉक्टर संपर्क करना चाहिए, और 20 के नीचे जा रहा है तब हम लोग प्लेटलेट के लिए कुछ करते हैं। और ज़्यादातर ये अस्थायी होता है काफ़ी इन्फेक्शन के बाद या काफ़ी सारी चीज़ों में, तो ये ठीक भी हो जाता है। तो प्लेटलेट की कमी से घबराए नहीं।
अगर आपको कहीं से भी रक्तस्राव होता है, खासकर मसूड़ों से खून आना ब्रश करते समय, या आपको अगर शरीर में चकत्ते पड़ने लगते हैं, तो ये प्लेटलेट एक कमी या प्लेटलेट फंक्शन का एक लक्षण हो सकता है। तो डॉक्टर से संपर्क करें और उसी की फिर उचित जांच करा के उसकी जांच कराई जाती है। थैंक यू। Yeah, hi friends. Hi, very good afternoon. Myself, Dr. Swell Sheikh. I'm from Bombay. So it's a very pleasure और काफ़ी अच्छा लगा मुझे to attend this Hematocon conference. It is one of the most renowned conference which I have seen ever in the academic front. It is very nice और काफ़ी खासकर लखनऊ की hospitality, it is something which starts from airport. So मुझे बहुत पसंद आया। Though I basically belongs to Hyderabad but now settled at Bombay, so मुझे यहाँ की तमीज़, तहज़ीब, लैंग्वेज, ये हर चीज़ इतनी अच्छी लगी कि इससे मैं अपने आप को बहुत डिलाइटेड फील करता हूँ। और जहाँ तक सवाल है इस नीश एंड एकेडमिक कॉन्फ्रेंस का, जिसका इट इज़ लाइक बहुत आसान है ज़िंदगी में वो बात करना जो दूसरे का इंटरेस्ट हो या गॉसिप्स हो, बट टू इंक्रीज़ द नॉलेज और किसी का ज्ञान बढ़ाना जिसको बोलते हैं, सॉरी आई एम नॉट सो गुड इन हिंदी बट स्टिल आई विल ट्राई। सो ज्ञान आपको अगर किसी से प्राप्त करना है तो यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप इस चीज़ में अच्छे से ये कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और आज की डेट में जो एरा है टू हैव best world class medicine which is available in India. So being a healthcare professional, I will recommend that India is the country where many people coming from abroad, especially from Dubai और Middle East बोल दीजिए, या फिर even from European country से भी लोग यहाँ पर हमारे यहाँ इलाज करने आ रहे। It is not because of हमारा वेदर और हमारी आबो हवा, it is because of यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और यहाँ का नॉलेज जो कि लोगों को बहुत पसंद है। और सबसे बड़ी चीज़ हिंदुस्तानी कल्चर। सो आई एम अ ट्रू इंडियन एंड आई बिलीव इन हिंदुस्तानी कल्चर। सो रिस्पेक्टिंग दैट, थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट from my side to all the Lucknow people and entire Uttar Pradesh and pan India people. Hello and hi.